आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी ने एक तरह से इस क्वार्टर वन के रिजल्ट में बड़ा झटका दे दिया है, यानी जो प्रॉफिट बताया है वो किसी के गले ही नहीं उतर रहा है। इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे हुआ? तो यहां पे ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट किस वजह से हुआ है और इतने बड़े प्रॉफिट के बाद में अब क्या सुजलॉन एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अंदर से जो बातें निकल के आ रही है उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि सुजलॉन एनर्जी क्या वाकई में इस बार जबरदस्त रिजल्ट पेश किया है या फिर कुछ कमी रह गई है। तो इस रिजल्ट को अच्छे से हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। जिस तरह से बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, लेकिन इतने बड़े भयंकर प्रॉफिट के बाद भी आप देखोगे तो वहां पे दबाव दिखाई दे रहा है। स्टॉक में फिर से बड़ी तेजी बनने की संभावना भी नहीं दिख रही है। तो इसके पीछे क्या वजह, क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट इसमें करना अच्छा रहेगा? तो बहुत सारे आपके सवाल हैं जिनको जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सुजलॉन बहुत ही कमजोर कंपनी है और आने वाले समय पूरी तरह से ये डूब जाएगी, ये डेलिस्ट हो जाएगी, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो सुजलॉन कितनी मजबूत है, इसकी कितनी सब्सिडीज कंपनी है और कितना इसका कारोबार फैला हुआ है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये विश्वास जागेगा कि वाकई में आने वाले समय में सुजलॉन आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे और ये चौंकाने वाले रिजल्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते। कल वैसे रिजल्ट बहुत ही लेट आया था और उस समय रिजल्ट को अच्छे से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज सुबह के टाइम में रखा है ताकि अच्छे से उस रिजल्ट को आप भी समझ पाए और आज की ट्रेडिंग का उसका इफेक्ट भी देख पाए। तो अब बाजार जो शुरू हुआ तो उसमें 7.70 की इसकी शुरुआत रही और लो बना 7.60 का, हाई है 7.90 का। फिलहाल 7.80 पे ट्रेड करा है, यानी लगभग एक ही दायरे में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 5.41% अप पर है, तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खरीदारी भी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन सामने प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। लोग इसमें से अपना प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब हम चलेंगे रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ पे कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। सबसे पहले कंपनी के सेल्स को डिस्कस कर लेते। तो अगर हम पिछले 3 क्वार्टर को डिस्कस करें तो दिसंबर 2021 में अगर आप देखें तो आप समझ सकते हो कि 1610 करोड़ का जो सेल था वो मार्च 2022 में बढ़कर 2474 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में सेल्स अच्छा खासा बढ़ा था, लेकिन इस बार इस मामले में हमें निराशा हाथ लगी है। कंपनी का सेल इस बार गिरा है, यानी 1381 करोड़ का सेल रहा है। तो पिछले 2 क्वार्टर से भी इस बार सेल कम है, इसका मतलब बिजनेस कम हुआ है। तो ये आप समझ लो कि इनके पास नया इस समय कामकाज कम था और इस वजह से इनके सेल में हमें कमी दिखाई दी। तो फिर प्रॉफिट क्यों बढ़ा वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम खर्च की बात करें तो दिसंबर में 1324 करोड़ का इनका टोटल एक्सपेंसेस था, जो मार्च में बढ़कर 2258 करोड़ तक पहुंचा। इस बार खर्च में भी कमी रही है, यानी 1166 करोड़ का टोटल इनका एक्सपेंसेस रहा। तो जैसे बिजनेस में अगर कमी होगी, कामकाज कम होगा तो खर्च भी कम होगा, ये नेचुरली है और इसीलिए यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस में कमी होती हुई दिखाई देगी। अब इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये आप देख सकते हो कि सितंबर 2021 में इनका टोटल 233 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। दिसंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 286 करोड़ तक पहुंचा। मार्च में वो थोड़ा सा कम हो गया, यानी 217 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। इस बार और भी कम हुआ, यानी 214 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो जो इनके बिजनेस से जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो कम हुआ इस बार। तो ये प्रॉफिट कहाँ से आया? तो ये जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो है अदर इनकम से। आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर में इनकी अदर इनकम मात्र 6 करोड़ की थी, दिसंबर क्वार्टर में वो 5 करोड़ की अदर इनकम रही और मार्च क्वार्टर में 4 करोड़। लेकिन इस बार ये अदर इनकम है 2472 करोड़ की। ये ज़बरदस्त बहुत ही बड़ी अमाउंट है और इसी ने पूरा का पूरा गेम चेंज किया। अभी अदर इनकम में आप देख सकते हो कि इसमें कंपनी मेंटेनेंस का काम भी करती है, सर्विस का काम भी करती है। वहाँ से कोई बड़ी जो ड्यू रकम बकाया होगी वो इनको मिली हो सकती है। इसको अभी तक इन्होंने क्लियरली मेंशन कहीं नहीं किया है, लेकिन जो सवाल यही निकल के आ रहा है या तो इनकी जो बकाया रकम थी वो इनको मिली है इस बार, और इसीलिए एक बहुत बड़ी अदर इनकम में ये दिखाई दे रही है, शो हो सकती है। क्योंकि कंपनी मेंटेनेंस का काम भी करती है, लाइफ टाइम मेंटेनेंस सर्विस देती है और पूरे विश्व में इनका काम फैला हुआ है और ये रकम जो बड़ी आई है ये इसी वजह से आई होगी और इसी वजह से यहाँ पे हमें बिजनेस कम होते हुए भी बड़ा प्रॉफिट दिखाई दिया। लेकिन इस बार बिजनेस कम रहा है, ये बात भी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप इसके सबसे बड़ी बात है
कि इनका जो इंटरेस्ट है वो भी इस बार कम रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि सितंबर में 190 करोड़ रुपीज़ का था, दिसंबर में 186 करोड़ रुपीज़ का, मार्च में 176 करोड़ रुपीज़ का, इस बार 151 करोड़ रुपीज़ का। अब देखिए अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो सितंबर 2021 में 13 करोड़ रुपीज़ का इनको लॉस था, और दिसंबर में 42 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ, मार्च में फिर से -33 करोड़ रुपीज़ रहा, और इस बार 2476 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सितंबर में -11 करोड़ रुपीज़ था, और दिसंबर में 38 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मार्च में हमने देखा था 204 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ था। इस लॉस के पीछे वजह थी जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी रॉ मटेरियल की, और इस वजह से लॉस दिखाई दिया था। लेकिन इस बार कंपनी को बड़ा मुनाफा हुआ है 2433 करोड़ रुपीज़ का। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, लेकिन इसको देख के ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का कारोबार तो इस बार कम हुआ है। ये प्रॉफिट है, ये अदर इनकम से आई है। तो ये आप समझ सकते हो कि कंपनी के पास अदर इनकम आई है, इसका मतलब कंपनी का कुछ बकाया भी आया है, जो इनके मेंटेनेंस का चार्ज जो कोई बाकी होगा वो पेमेंट आया है, जो भी है, लेकिन कंपनी का कामकाज पटरी पे। ये जो पैसा आया है ये कंपनी के काम में एक बड़ी प्रगति लाने में योगदान देगा। ये बहुत बड़ी रकम है, और इसीलिए कह सकते हैं कि सुजलॉन बिल्कुल पटरी पे है, और आने वाले समय ये कमाल करते हुए दिखाई देगी ये कंपनी। अब अगर हम पूरे साल के हिसाब से देखें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो टोटल सेल था वो 3346 करोड़ रुपीज़ का था। मार्च 2022 की बात करें तो 6580 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल सेल रहा है, लेकिन इस बार वो बढ़ के 6821 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। तो पूरे साल के हिसाब से देखें तो अब की बार आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। अब यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो मार्च 2021 में 537 करोड़ रुपीज़ का था पूरे साल का, और मार्च 2022 में वो बढ़ के 889 करोड़ तक पहुंचा। इस बार वो 950 करोड़ तक पहुंचा है। तो पूरे साल के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। अब इनके टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें पूरे साल के हिसाब से तो मार्च 2021 में 104 करोड़ का था, और मार्च 2022 में 200 करोड़ का इनको लॉस हुआ। इस बार वो 2256 करोड़ प्रॉफिट में बदल गया है। तो ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं और शानदार है। अब यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें कंपनी के तो मार्च 2021 में इनका 180 करोड़ रुपीज़ का था, जो इस बार बढ़ के मार्च 2022 में 239 करोड़ तक पहुंचा है। तो आप देख सकते हो कंपनी के पास कैश फ्लो भी बढ़ा है। कंपनी की लाइबिलिटीज़ की बात करें तो मार्च 2020 में 6530 करोड़ रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 6601 करोड़ तक पहुंची। लेकिन मार्च 2022 में इनकी लाइबिलिटीज कम हुई है, यानी 6475 करोड़ तक पहुंची है। तो ये आप देख सकते हो कि ये आंकड़े अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटीज कम हो रही है, कंपनी के बाद कैश फ्लो बढ़ा है, साथ में कंपनी ने काफ़ी अच्छा इस बार प्रॉफिट कमाया है। तो रिजल्ट बेहतरीन है। अगर हम पिछले कई दिनों के इसके रिकॉर्ड देखें, अगर आप देखें जून 2020 से पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो सबसे बेहतर इस बार हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये आप सामने देख सकते हो कि लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है इस बार दमदार है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जून 2020 में इनका 398 करोड़ रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, और इसके बाद में 676 करोड़ रुपीज़ का हाईएस्ट प्रॉफिट रहा। उसके बाद ये पहली बार है जो 2433 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट मिला। इसने एक तरह से देखें तो नया इतिहास रचा है प्रॉफिट के मामले में। कंपनी लगातार लॉस में थी, इस बार बहुत बड़ा प्रॉफिट के एक बना है। ये एक बहुत बड़ा इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, और इस वजह से कंपनी की आप देखो तो रेपुटेशन बढ़ी है, और आने वाले समय में इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये छोटा पेनी स्टॉक एक बड़ा धमाका करेगा। अब काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि सुजलॉन एक छोटी सी कंपनी है जो डूब जाएगी। तो यहाँ पे उनको ये ध्यान होना चाहिए कि कंपनी पूरे विश्व में फैली हुई है। अगर इनकी सब्सिडीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनके पास सब्सिडीज अलग अलग जो बिजनेस करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एई रोटर होल्डिंग, ये नीदरलैंड की कंपनी है इनकी। फिर एक गेल ग्रीन ऊर्जा है इंडिया में, इसके अलावा मनास रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में, इसके अलावा एसी ब्लेड्स ये टेक्नोलॉजी नीदरलैंड्स की कंपनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एसी ड्राइवर टेक्निक ये जर्मनी की कंपनी है। फिर एसी फोर्ज इंडिया में, फिर एक देखो तो आप सिरेको रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में। इसके बाद आप देखोगे तो सेवेंस LLC USA, फिर सूर्योदय रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया, सुजलॉन एनर्जी AS डेनमार्क, फिर सुजलॉन एनर्जी ऑस्ट्रेलिया, सुजलॉन एनर्जी नीदरलैंड्स, इसके बाद में सुजलॉन एनर्जी कोरिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया। फिर आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड मॉरिशस, उसके अलावा आप देखो तो सुजलॉन ग्लोबल सर्विस इंडिया, सुजलॉन गुजरात विंड पार्क, सुजलॉन रोटर कॉर्पोरेशन USA, इसके अलावा सुजलॉन विंड एनर्जी श्रीलंका, सुजलॉन एनर्जी इक्विपमेंट चाइना, इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी स्पेन, इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम, सुजलॉन एनर्जी पोर्तुगाल, उसके बाद रोमानिया, साउथ अफ्रीका, फिर देख ले आप टर्की, इंडिया, नीदरलैंड्स, इंडिया, फिर नीदरलैंड्स। इसके अलावा अगर आप देखो तो नीदरलैंड, पूरे विश्व में इनका कामकाज फैला हुआ है। आप देख सकते हो
तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि सुजलॉन का कारोबार पूरे विश्व में फैला हुआ है। बहुत सारी इनकी सब्सिडीज कंपनी है, टोटल 44 सब्सिडीज कंपनी है, जिनको एक एक करके हम इतना डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा नाम है, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, जिसमें इनके कुछ एसोसिएट्स भी है, कुछ जॉइंट वेंचर्स भी है। लेकिन ये तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस पूरा फैला हुआ पूरे विश्व में है, और इसी वजह से कंपनी आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखती है। अब यहाँ पे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें एक बार, तो आपको प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 14.92% दिखाई देगी, जो कुछ कम हुई थी। इसके पीछे वजह थी कि इन्होंने अपनी होल्डिंग गवर्नमेंट की 2 प्राइवेट कंपनी पावर सेक्टर की कंपनियों को दी है। बात अगर एफआई की करें तो लगातार इसमें होल्डिंग बढ़ती जा रही है। सितंबर 2021 में जहाँ पे इनकी 4.10% की होल्डिंग थी, दिसंबर में बढ़ के 4.85 हुई, फिलहाल मार्च में 5.52 हुई, और अभी जून क्वार्टर में वो 6.29% तक पहुंच गए। तो यहाँ पे एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। डीआई की अगर बात करें तो 17.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 14.62 हुई, मार्च में जरूर उनकी कम हुई यानी 13.57% हुई, लेकिन इस बार फिर से बढ़ के 15.50% तक पहुंच गई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगातार कम हुई है। आप देख सकते हो कि 65.06% की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में थी, वो 63.29% तक चली गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने भले होल्डिंग कम की हो, लेकिन बड़े फंड हाउस और यहाँ पे एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ये वाकई में आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। कंपनी बिल्कुल पटरी पे है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेटिंग भी इसी की बात की तरफ इशारा कर रही है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार, और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 3 स्टार की है। काफ़ी अच्छी इसकी रैंकिंग है। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर भी बाय की कॉल दे रहे हैं। मूविंग एवरेजेस बाय की कॉल है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 84% बाय की कॉल है, 5% सेल की कॉल, 11% होल्ड की कॉल है। तो आप ये देख सकते हो 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरता है स्टॉक तो 7.18 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 6.97 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो 6.58 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बनने पर आप देख सकते हैं 7.78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 8.17 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 8.38 तक जा सकता है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो चुका है, जल्दी तेजी के साथ में स्टॉक ऊपर जाएगा, और निवेश आपको बनाए रखना है। काफ़ी अच्छा इसने रिजल्ट दिया है, और रिजल्ट के अंदर इस बार हमें जो निराशा हाथ लगी वो ये है कि इसका सेल कम हुआ है, और इस वजह से इनकी ऑर्डर बुक में कुछ इस बार कमी रही है। लेकिन इनका जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि पिछला कुछ आउटस्टैंडिंग इनको मिला है, और इस वजह से हमें ये रिजल्ट बहुत ही बेहतर है, वैसा काबिल तारीफ रिजल्ट है, और आने वाले समय ऐसे ही रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो